नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर रायबरेली से है। जिस तरह से प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा रखा है, लगातार संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में अगर जनपद रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहरों को छोड़कर गाँव में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। जहां आज रायबरेली के जगतपुरा ग्राम मोजी उमरी गांव बोराम्बिया का रियलिटी चेक किया गया, जहां बीते कुछ दिन से गांव के कुछ लोगों में कोरोना का असर दिखा, तो वहीं एक शख्स की लांचगंज L2 अस्पताल में मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आज तक गांव में नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और डर का माहौल दिखा। क्या परिचय है आपका? राज बहादुर। कौन सा गांव है? पैसन की उमरी बौड़िया। दादा, जिस तरह से बीमारी फैल रही है, सूचना मिली कि आपके गांव में भी पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 पेशेंट्स कोरोना के मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी। क्या आज तक यहाँ पे कोई जांच टीम नहीं पूछी? क्या स्वास्थ्य विभाग की? कोई नहीं पूछा आज तक यहाँ। लगभग जैसे माना जा रहा है कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है और योगी सरकार का आदेश आ गया कि गाँव-गाँव जाके अब एएनएम और आशा बहुएं चेकअप करेंगी जाके ग्रामीणों का। क्या लगता है अभी तक यहाँ कौन कौन टीम आई है और आप लोग ने इसकी सूचना क्या इससे पहले दी थी कभी किसी को? नहीं, सूचना तो हम तो नहीं दे पाए और यह है कि टीम तो कोई नहीं आई आज तक। किसकी गलती मानते हैं आप? क्योंकि इतनी बड़ी महामारी चल रही है कि गांव में अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची, किसकी गलती मानते हैं? अब गलती तो होना चाहिए, जैसे कि आशा बहुओं की क्यों उनको सूचना मिलती वो लोग खुद गाँव प्रचार करें। स्वास्थ्य विभाग के विषय में आप क्या कहेंगे? कैसा कार्य कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग कैसा कार्य कर रहा है? क्या अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची है? कहाँ आई है? कोई टीम नहीं आई। क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की रक्षा करें, आके देखें। भैया, क्या परिचय आपका? मेरा नाम संजय कुमार है, ग्राम बौड़िया मजरी उमरी का रहने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, कृपया अधिकारियों से या कर्मचारियों से हमारा सबने निवेदन है कि वो आकर उमरी ग्राम सभा में पुनः जांच करवाए। भैया, क्या कभी आज तक कोई टीम यहाँ नहीं पहुँची? आप नहीं, यहाँ कोई टीम नहीं आई है, कभी भी यहाँ कोई टीम नहीं आई। योगी सरकार ने आदेश दिए कि आशा बहुएं और एएनएम जाके गांव-गांव चेक करेंगे, जाके सर्वे करेंगी। ना आशा बहू आज तक आई है यहाँ, ना एएनएम आई है। क्या आप लोग ने इसकी शिकायत कभी ऊपर की है? नहीं, हम लोग ऊपर तक शिकायत नहीं किए। क्या आपने इसकी बात अपने प्रधान से बताई है ताकि वो वहाँ तक पहुँचा चुके हैं? नहीं, प्रधान से भी नहीं बताई ये बात हम लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए टीम और कोरोना संक्रमण की जांच की जाए। क्या नाम है आपका? भगवती सिंह। कौन सा गांव है? ये तो बनोड़िया है, मौजा उमरी। दादा, क्या आज तक यहाँ कोविड की कोई टीम यहाँ पहुँची है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए? नहीं। क्योंकि योगी सरकार ने आदेश दिया कि आशा बहुएं और एएनएम अब गांव-गांव जाके लोगों का चेकअप करेंगी। यहाँ मौके पे कौन सी टीम आई नहीं मौके पर? क्या आप लोग ने कभी सोचा नहीं कि इसकी शिकायत करी जाए? नहीं, शिकायत क्या, जब मौत हुई है तो क्या स्वास्थ्य विभाग सो रहा, जबकि ले गया खुद मरीज को। लगभग कितनी मौतें हो चुकी हैं इस पूरे गांव में? पूरे गांव में अभी तक तो 2 मौतें तो जो लिखित में हुई कोरोना से, और 2-1 मौतें ऐसी हुई उनकी जांच तो हुई नहीं। अब एक बॉम्बे से आया था, चौथे दिन ख़त्म हो गया, तीसरे ही दिन ख़त्म हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे यहाँ के लिए ना, कि मतलब चले गांव पहुँचे। खबर आगरा से है, जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं इस कोरोना वायरस का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों में लॉकडाउन के बाद भी लोगों का लगातार बेवजह लापरवाही कर सड़कों पर निकलना एक बड़ा कारण है, जिसे देखते हुए ताज नगरी आगरा में लोगों को जागरूक करने के लिए आगरा पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल की है। आगरा पुलिस प्रशासन ने बैटरी रिक्शों पर लाउडस्पीकर से कोरोना से बचाव और अपने घरों में रहने की अपील की। आगरा एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे ने हरी झंडी दिखाकर रिक्शों को रवाना किया। एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने बताया कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से कोविड से बचाव के तरीके और ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें, ये अपील कर बताया, जिससे कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
किए हैं, क्या इसका मकसद है, क्या ये मैसेज है? देखिए कई इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है वो पुलिस और जो भी समाज सेवी है यहाँ पे, जैसे कुंदन नशोब से इन लोगों के द्वारा कुछ ई रिक्शा का जो है वो प्रबंध किया गया है। इनके ऊपर हम लोगों ने माइक और सारी सिस्टम जो है वो फिट करा के पीए सिस्टम के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट चलती रहेगी। उसमें प्री रिकॉर्डेड एक मैसेज भी रहेगा कोविड के अनुपालन हेतु कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र और इससे इत्यादि का इस्तेमाल वगैरह करना है। और इस तरीके का अभियान जो है वो लगातार चलता रहेगा। प्रत्येक थाना क्षेत्र में हम लोग इसको चलाएंगे। खबर कुशीनगर से है, जहां सूबे में बढ़ती हुई कोरोना महामारी को देखते हुए हर जगह से कोविड अस्पताल की मांग उठने लगी है। तो वहीं अब इस मुहिम में कुशीनगर भी शामिल हो गया है। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर जनपद वासियों ने कोरोना से लड़ने के लिए जिले में कोविड अस्पताल की मांग की है। इसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर एडवोकेट और पत्रकार भी शामिल है। ये मुहिम बाकायदा सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड कर रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जिले में कोविड अस्पताल की मांग की गई है। आलोक ने इस पत्र को सीएम को मेल भी किया है। इसके अलावा बेतहाशा फैल रही महामारी को देखते हुए जिले में कोविड अस्पताल बेहद जरूरी है, इसलिए सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि जनता को राहत मिल सके। तो वहीं देश भर में लोग कोरोना महामारी से मर रहे हैं। उनका कहना है कि जिला अस्पताल में लचर स्वास्थ्य सेवा के कारण लोग जान गंवा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन जैसी मूलभूत व्यवस्था नहीं होने से परेशानियां बढ़ रही हैं। कुशीनगर जनपद अति पिछड़ा जनपद है। यहाँ बेहतर सुविधा नहीं होने के चलते लोग परेशान हैं। तो वहीं जिला स्तर पर कोरोना अस्पताल बनने से क्षेत्र के लोगों में स्वास्थ्य सुविधा में लाभ मिलेगी। एडवोकेट आलोक चौरसिया ने सीएम को भेजे गए पत्र में लिखा कि कुशीनगर जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होने के बावजूद बुनियादी और स्वास्थ्य सुविधाओं में ये इलाका पिछड़ा है। इन लोगों के अलावा भी सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। खबर बिजनौर से है, जहां डीएम रमाकांत पांडे ने सीएचसी नजीबाबाद का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सीएचसी जमीरपुर नजीबाबाद का डीएम रमाकांत पांडे ने निरीक्षण किया। चिकित्सक प्रभारी नजीबाबाद सर्वेश निराला से ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछताछ की। कोविड-19 मरीजों के बारे में जानकारी ली। डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि L2 अस्पताल नजीबाबाद समीपुर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। रोल सर, आज ये L2 नजीबाबाद सीएचसी का आपने निरीक्षण किया है, क्या किया? समीपुर का सीएचसी को लेवल 2 के एक और हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया गया है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी देते हुए। और जो L2 लेवल की दूसरी फैसिलिटीज हैं, वहीं हमारा भ्रमण ये हुआ कि कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है या कोई दवा की कमी तो नहीं है। तो वो पूरी चीज़ देखी गई है। यहाँ 21 पेशेंट्स अभी इस वक्त भर्ती हैं और सबका जो चिकित्सा है सुचारू रूप से हो रही है। बाकी अगर कोई कमी है तो उसको। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां भूमि विवाद के दौरान एक मां बेटी के घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि घटना के दौरान कोई भी पुरुष घर में मौजूद नहीं था। दोनों मां बेटी घर में थी। लोग महिला को धमकी देकर घर में घुसे और न केवल बेरहमी से पिटाई की, वहीं महिला के साथ लूटपाट का भी आरोप लगाया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी सांख की बताई गई। घायल की पहचान वार्ड संख्या 11 बड़ी सांख निवासी हरदेव शाह की लगभग 45 वर्षीय पत्नी सानो देवी पुत्री शीला कुमारी की है। सदर अस्पताल में इलाज कराने आए जख्मी ने बताया कि आरोपी द्वारा घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जब वह नहीं निकली तो घर में घुसकर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने बताया कि इससे पहले भी मारपीट कर घायल कर चुके हैं। किसी तरह जान बचाकर वे थाने पहुंची, जहां अधिकारियों ने पहले इलाज की सलाह देते हुए सदर अस्पताल भेज दिया। इलाज के बाद पीड़िता आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आवेदन लेकर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी थाने के चक्कर लगाने को विवश है। आपको बता दें कि मामले को लेकर जिले के पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां मामूली वाद विवाद में बदमाशों ने प्राचीन हथियार भाले से हमला कर एक युवक की आंख निकाल दी। आनन फानन में परिजनों ने घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया। ये सनसनीखेज खबर जिले के मंसूराचक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जख्मी की पहचान उक्त थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 दखजरी गांव निवासी यदु सैनी का लगभग 36 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र सैनी के रूप में बताई गई है। जख्मी ने बताया कि रास्ते की वाद विवाद को लेकर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी से हमला कर दिया। जख्मी ने कहा, बदमाशों द्वारा किए इस हमले में उसे एक आंख गंवानी पड़ी। फिलहाल
जख्मी सदर अस्पताल की बेड पर विवश होकर इलाजरत है। तो वहीं थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों की ओर से मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां पूर्व सांसद शहद जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पर हुए एफआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उक्त जानकारी जन अधिकारी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रभात कुमार पिंटू द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंस का गंभीरता से पालन करते हुए आयोजित किया गया। इस दौरान सचिव ने बताया कि भाजपा के सांसद द्वारा छिपाया गया एम्बुलेंस का भांडाफोड़ पप्पू यादव ने किया था। उन्होंने बताया एक और कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और उससे होने वाले मौत को लेकर लोग परेशान हैं। तो वहीं पप्पू यादव की कार्यशैली से नेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन इसके ठीक विपरीत सीख लेने के बजाय उनके ऊपर साजिश रचकर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से एफआईआर वापस लेने की मांग की तथा ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव में स्थित शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम के संचालक सह महंत रमाधार चौरसिया पर लगा था आरोप। लड़की के परिजनों ने भगवानपुर थाने में आवेदन कर बिटिया को भगाने और उक्त नौकरी के नाम पर परिजनों ने बाबा पर आरोप लगाया था। वहीं रात को गुप्त सूचना पर भगवानपुर थाने की पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के हिंदू चकिया थाना क्षेत्र के चकिया गांव के सुबोध चौरसिया के घर से बंद कमरे में शीशा संगुरु को बरामद किया है। उक्त छापेमारी में AI आमोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। मेरा घर बनवारीपुर है। वहाँ के एक महंत जी जिनका आश्रम शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम था, वो वहाँ कथा करवाते थे मार्च में। तब जब हम वहाँ गए थे तब उन्होंने हमें पहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर उन्होंने कहा कथा वाचिका बनाने के लिए पहला फुसला के हुए हमें अपने साथ लेकर चले गए और मोतिहारी जिला चकिया में रखकर मेरे साथ मारपीट की है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नाम क्या हुआ आपका? सुजाता। जब कथा हुए थे ना तो उसमें मुझसे वो बोले थे कि आप अपनी बेटी को हमें कथा वाचिका बनाने के लिए दीजिए। तो हम बोले नहीं, हम नहीं देंगे, ऐसे हम अपने आदमी से पूछेंगे, यदि वो बोलेंगे तब न। तो मेरे आदमी मना कर दिए। फिर हम उनसे मना कर दिए। तब जाके वो बोले कि वो औरत को हम बोले कि कितना प्रेम से कि आप अपनी बेटी को कथा वाचिका बनाने के लिए देने के लिए नहीं दिए हैं ना, हम उस बच्ची को इतना सम्मोहन कर देंगे कि वो अपने आप पागल हो जाएगी और मैं जैसे कहूँ वैसे ही करेगी और मेरे साथ चली जाएगी। लेकिन हम चले जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर लेके चला गया। बाला फुसला के लेके गया है? हाँ, बहला फुसला के लेके चला। नाम क्या हुआ आपका? कंचन। घर कहाँ है? बनवारी। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां खोदावंदपुर मंगलवार को दौलतपुर मोइन किनारे बलुआई से एक आम के पेड़ से लटका युवक का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं दर्जनों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी। मृत युवक की पहचान दौलतपुर पंचायत के वार्ड 6 निवासी हरे राम दास का 15 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में की गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सुनील राम, ASI बलवंत कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा। तो वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या कर पेड़ से लटका देने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सुनील राम ने बताया कि मामला संदेहास्पद है। शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या वजह से, कितना बजे से घर पर नहीं है? 6 बजे। 6 बजे। उसके बाद आप लोग खोजे नहीं? खोजलिए, ब्रह्मथान आर में गेलिए खोजे, पार में ही कन्हू तो टोले मोहल्ला में देखबे। तो सुबह में सबसे पहले यहाँ पर कौन देखा था? यहाँ पर देखलके जे झाड़ा करे ले वो बोल रहे, तब अलिए। हम तो सुतले रही। आपका नाम? हरे राम। बेटा का नाम? नीतीश। क्या वर्ष उम्र होगा? नहीं, 14-15।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।